साधारण बात नहीं होता बिना चप्पल के। घर में गए हैं, एकरी के खेत में गए हैं, गेहूं के खूटी में गए हैं, बिना चप्पल के आदमी भैंसी चराया है 10वां तक। 10वां जब पढ़ रहे थे 10वां तक। अब भैंसिए पर बैठ कर किताब लेकर पढ़े, गाछिए में बैठ कर पढ़े, लेकिन पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक था कि हम पढ़ेंगे। मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम परिवार की गरीबी देखते थे कि माँ दिन भर धान कुटेगी तो रात में चावल मार भात बनेगा तो खाएंगे। हम लोग भी जब थोड़ा बड़े हुए तब तीनों भाई धान कुटते थे, तब माँ फटकती थी सूप लेके, और दिन भर तो माँ ये काम करती थी, फिर रात में दिया जला के सिलाई करती थी। और ये आदमी मुखिया बनने से पहले, जब मैं उतना कैपेबल हुआ, पूरे पंचायत में इसलिए लाइट लगा दिया अपना पैसा से, मुखिया बनने से पहले, कि और कोई माँ को और कोई बच्चा जो गरीब होगा ना तो वो लाइट में बैठ कर पढ़ेगा फ्री में, ओकरा बिजली बिल नहीं लगेगा। हर पोले पोले एक एक पोल में लाइट लगाया। कभी घूमिएगा सलाह पंचायत, आज नहीं, मुखिया नहीं थे उसी टाइम। लोग ऐसे ही नहीं ना चुना है, कुछ किए तब ना चुना है। तो जब मैं आके वहां से ये कर सकता हूं, आप काहे नहीं कर सकते हैं? आप जब पढ़ते हैं आपको नींद आने लगता है, जब आप पढ़ेंगे तभी भूख लगेगा, जब आप ज्यादा 2 घंटा बैठ गए तो कमर दुखेगा। तो समझना इस दुनिया में दुश्मन तो हर कोई नहीं है। इस दुनिया में दुश्मन वो एग्जाम का क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारा। दुश्मन वो है जो उस समय जब तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर थॉट आता है कि बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं होगा, बाद में करेंगे, उसी समय समझना कि वही दुश्मन है जो तुम्हें हमेशा बैक करता है। यह विचार किसके अंदर नहीं आता है बताइए? 2 घंटा बैठ के पढ़ने के बाद कमर किसका नहीं दुखता है? किसका मन नहीं होता है कि लेट जाए? किसका मन नहीं होता है कि सो जाए? किसका मन नहीं होता है कि हम फिर सुबह पढ़ लेंगे, अभी रात में छोड़ देते हैं? है कोई ऐसा जिसको मन नहीं करता है? सबका करता है, मेरा भी करता था। लेकिन जब मुझे करता था ना, तो फिर मैं सोचता था, जब मैं हाजीपुर आके रहता था, किचन लिया था, किचन, रूम नहीं, किचन, जिसमें खिड़की नहीं था। और एक बात और याद रखना, अपनी गरीबी, अगर तुम गरीब हो तो जब तक तुम सफल ना हो जाना, अपनी गरीबी का कहानी किसी को मत सुनाना, नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाता है इस चीज का। हीन भावना से देखेगा तुम्हें। तुम जहां रहते हो ना, तुम कह दोगे कि हमारे पिताजी गरीब हैं, मकान मालिक को कह दोगे कि इस बार हम रेंट इसलिए नहीं दे पाएंगे कि पैसा नहीं आया है, भैया से पिताजी हमारा बहुत किसान है, बहुत मजबूर है, माँ बीमार है, बहन घर में शादी करने के लिए है, तो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे, तुमसे दूरी बनाएगा। कहे गाना है कि हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, कि जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। सही ना है कि बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना, आयापन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हो बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हाथ हाथ में हाथ धरा के हाथ छोड़ देला, हाथ हाथ में हाथ धरा के हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कम। इस बात को याद रखना, जब मैं हाजीपुर आया था, मैंने एक व्यक्ति था जो आर्मी का कर्नल रहा था, उस व्यक्ति का मकान था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उच्चे यहां नहीं रहते थे, सब विदेश में पढ़ाई करता था। एक बेटा जकार्ता में वो जॉब करता था, उनके यहां जाके मैंने कहा कि मुझे एक रूम दे दीजिए आंटी। तो रूम 600 रुपया किराया, करकट का रूम। कहे कि नहीं ले पाएंगे। हम बोले कि कोई कम वाला है तो बताइए। तो बताइए कि एगो किचन था उसके पास, करकट का ही रूम का किचन था, उसमें खिड़की नहीं था। थोड़ा गर्मी लग रहा है ना सबके, ये आदमी एसी में रहता है, लेकिन गर्मी के दम है कि हिला दे हमको? तुम्हारे सामने है ना, पसीना बह रहा है ना, कोनो दिक्कत है? हिल सकते हैं ना? ये ताकत होना चाहिए तोरा में, सहन करने की ताकत होनी चाहिए। और जिसमें सहन करने की ताकत नहीं है वो दुनिया में लड़ाई नहीं लड़ सकता है।
और जो लड़ेगा नहीं वो योद्धा कभी नहीं हो सकता है, भगोड़ा होगा, याद रखना। मेरे गाड़ी में एसी है, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, पूरा फुल्ली एसी, गाड़ी में एसी, यहाँ एसी काम नहीं कर रहा था, यो दिक्कत नहीं। दोपहरिया में दिन भर क्रिकेट खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब गर्मी लगता है ना तो हम इतने महसूस करते हैं। और हो सकता है क्या? और गर्मी बढ़ सकता है क्या? इतने हैं ना, मजा आ रहा है। तो मैं जब उस आंटी को बोला कि हमको एक रूम दे दीजिए, तो बताई कि 300 रुपया में ही देंगे। कहा कि ये में लेकिन रहोगे कैसे, खिड़की नहीं है इसमें, आप पंखा लटका नहीं सकते क्योंकि नीचा था, तो पंखा लटकाओगे तो माथे में लगेगा पंखा। तो हम कहे तैयो रह जाएंगे हे में, ले लिए। दिन में नहीं बैठ पाते थे उसमें, तो उसके आंगन में एगो आम का पेड़ था, एक चापाकल था, छोटा सा आम का पेड़ था। तो दिन में क्या करते थे, सुबह सुबह तो खाना बना के गैस सिलेंडर बाहर लेके खाना बनाते थे, क्योंकि अंदर एगो बेड लगे थे, लेकिन बेड रखने के बाद हम खाना नहीं बना सकते थे उस रूम में, इतना छोटा रूम था। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2010 की बात है, 9-10, हाँ 9-10। तो मैं बाहर खाना बना लिया करता था, छोटा सा एक गैस सिलेंडर था, और फिर सिलेंडर को चौकी के नीचे रख देता था। दोपहर में गर्मी ज्यादा हो जाती थी तो उसी आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठ के और पढ़ाई करते थे। तो कोई महिला सब आती थी, तो महिला सबके मंडली होता है, तो बेरोजगार होगी तो खूब बैठ कर बतियाएगी। पुरुष तो ना 4 घर के जाकर केकरो यहाँ डेली बतियाएगा, लेकिन महिला जरूर है कि जकर जकर पति जॉब में है, अब पत्नी कुछ नहीं कर रही तो गोलबंदी कर लेगी। वो आती थी, ओकर जो सहेली सब थी, आई लड़का ही यहाँ नीचा बैठ कर पढ़े छे, आम तर रूम में कला ना है, एक करी रूम है में गर्मी लगे छे, पंखा ना पंखा ना लगा सकले, गरीब है, बहुत गरीब है, गरीब है, दे दिलिए है रूम। अल गरीब रहे, अल कहे कि आंटी एगो रूम दे दीजिए, दे दिलिए। बहुत एक बाप कुछ न करे छे, बहुत गरीब है, कहाँ से ले, जंदाहा से। ठीक कल हो, भले दे दिल हो, हाँ ठीक किए हो, दे दिए हो। अच्छा, ये चीजें बार बार सुनने को मिलता था कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं। इस बात का मुझे तकलीफ होता था, क्योंकि हम भी तो विद्यार्थी लाइफ में थे, और आज जो अनुभव है वो तो नहीं रहा होगा उस टाइम। उम्र से भी एक अनुभव होता है। आखिर हमारे पिताजी जब कहते हैं कि तुम 12 बजे कहां थे, तो गलत नहीं कहते हैं। हम अपना समझते हैं कि हम उतना होशियार है, मुझे पता है मुझे कहां जाना है कहां नहीं। तो ये चीजें मैं बार बार महसूस करता था, और शाम में इस्तेमाल मेरा ही करती थी वो। बउआ रे जाकर सब्जी ला दी है तनी, वो सब्जी हम ही ला देंगे, दूध हम ही ला देंगे, लेकिन उसको कभी नहीं होता था कि इस बार 200 रुपया कम ले लेते हैं रेंट। मुझे क्यों बढ़ाती थी? क्योंकि बाकी जो बच्चे थे वो पैसा देते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं, तो समझती थी इसे न जाएगा, ये गरीब के बेटा है, एक जो कहेंगे काम करेगा। तो मैं जाया करता था, और ऐसे में कई जगह मुझे लगा कि जब एक और आदमी, जो आदमी कहा कि ये काम करो, हमारा मकान में रह जाना, वहां कोई नहीं रहता है, तुम वहीं रह जाना, अब पढ़ाई करना। तो उसका मकान बना हुआ था छत का, उसका कोई नहीं रहता था, वो थे हमारे तरफ के ही आसपास के। तो मकान बना हुआ था, मुझे दे दिया गया। मैं हालांकि सबका शुक्रगुजार हूं कि कहीं ना कहीं से कुछ चीजें सीखा अपने जीवन का। मैं जब वहां रहने गया तो मुझे इसीलिए दे दिया गया था कि घर के कम से कम रखवाली करे, लेकिन उस छत के घर में रहने के लिए दिया गया था, जबकि उसमें ताला लगा रहता था। रहने के लिए दिया गया था जो उसका करकट का एक रूम था, जिसमें सीमेंट का छड़ रखाया था। घर बनते टाइम गोदाम होता है ना, घर बनता है, उससे पहले आदमी एगो करकट का बना लेता है कि सीमेंट उमेंट ना भीगे। तो उसमें मैं रहता था, उसमें भी पंखा नहीं था। तो केला का पेड़ था, उसमें 4-5 गो केला के पेड़ था, और उसी जगह चापाकल था, वहां बैठ के मैं दोपहर का पूरा गुजारा करता था। बाथरूम भी नहीं था, और बाथरूम के लिए मैं रेलवे लाइन पर जाता था, पूरा मोहल्ला पार करके। भोर में जाना है बाथरूम, क्या कि दिन में जाइएगा कैसे, रेलवे लाइन पर जाना है। एक बार मेरा हो गया पेट खराब, तब दिनों में कैसे जाएं, और शहर में किसको घर में जाके एक विद्यार्थी कहे कि हमको बाथरूम जाने दीजिए। तो दौड़ के स्टेशन जा 3 किलोमीटर दूर हाजीपुर स्टेशन रूम से, बड़ा मुश्किल। और ट्रेन में जाकर हुआ तब बाथरूम करके फिर निकले। तो दिन भर हम परेशान हो गए, अंत में जो है से हम घर भागे। तो उस व्यक्ति को मैंने ये देखा, वो हमको काम दे दिया, वो कुदारी लाके बनवा के दे दिया था, कुदाल। कहा जी पूरा फील्ड जो कैंपस है ना, एक ताम देना, इसमें सब्जी लगा लेना, खाना, और पूरा तंबा उम्बाल दिया। लेकिन उसको ये नहीं हुआ कि कम से कम बरामदा जो बना हुआ है, ग्रिल लगा हुआ है, तुम वहीं सो जाना, रूम में नहीं सोना, लेकिन छत का एक बरामदा है, वहां एक पंखा लगा देते हैं, तुम पूरे घर की रखवाली करते हो, वहां रह जाना। इसलिए मैंने कहा कि कभी किसी के आगे गरीबी का रोना मत रोना,
क्योंकि तुम्हें अगर लगता होगा कि तुम अपनी मजबूरी बताकर, गरीबी बताकर तुमको कोई फायदा मिल जाएगा, तो फायदा नहीं मिलता है, जमीर खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और तुम्हें आदत हो जाएगी मांगने की। तो लड़ना है अपनी परिस्थिति से, अपने चुनौतियों से लड़ना है, और लड़ के ही कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदला है, अपने परिवार को, इतिहास को बदला है। आज बताओ, वैसे लोग खोजते हैं मुझे कि कभी फोटो खिंचा लीजिए, हमारा बेटी बेटा है, भोज में कभी पहुंचे, मुखिया ना है हो, साधारण बात है। वो चारों तरफ पहुंचते हैं, जितना दूर तक विधायक को नहीं चिंता उतना दूर के लोग मुझे चिंता है, पहचानता है। वही आदमी कहता है कि तनी फोटो विपिन हमरे हियां रह रहा, लोग कहें, वही लोग कहता है कि विपिन हम हाजीपुर पढ़ता था ना, तो हम कहे थे कि हमारे घर में रह जाना, हाँ आज फोटो खिंचाओ। ये होता है संसार, ये होता है समाज। तुम्हें किसी की परवाह ना करो, किसी की बुरा ना करो, लेकिन अपने लिए इतना टाइम निकाल लो कि दूसरे के लिए सोचने का समय ना मिले। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं चाहूंगा कि आज यहीं तक रहने देते हैं, और बड़ा गाना के फरमाइश करते हैं। प्रदीप गुरुजी के लिए, डेडिकेटेड बाय प्रदीप गुरुजी। जी हां दोस्तों, भाइयों बहनों, तो एगो बात पक्का ना, आज से कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हम है से हम, बाकी सब हमरा से कम। सबके तोड़ देबो, फोड़ देबो, हिला कर रख देबो, जे चाहबो उसे कर देबो। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ताकि गर्मी ठंडा कुछ नहीं होता, पंखा ना रहेगा तैयो बैठ कर पढ़ेंगे, लाइन नहीं है तो आंख बंद करेंगे और याद करेंगे कि रे बाबू 15 के स्क्वायर 225, 16 के 256, 17 के 289 ना, रट जाओ 100 तक स्क्वायर रट जाओ, कुछ ना कुछ मन में एकदम मंथन करते रहो, आंख बंद करके भी पढ़ाई करना है। बात है समझ में? तो गुरुजी के लिए गाना, क्योंकि जब भी मैं बुलाता हूं गुरुजी बहुत कम बार आते हैं, बहुत कम बार, और हमें बुलाते, पूछिए जब बुलाए तब तुरंत पहुंच गए, लेकिन ये लोग समय नहीं निकालते। लेकिन मैं अपने जो दिल की बात है मैं कह दूं, बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज़।